भाई आज तो ट्रू वालों के ना किस्मत पलट गई। मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी। क्योंकि भाई दीदी ने भी ना आज तक, जब से उसकी शादी हुई है और आज का अब 2014 या फिर जब भी हुई थी शादी, तब से लेकर आज काउंट कर लीजिए, दीदी ने ये वाली दाल कभी नहीं बनाई। तो आज, वैसे तो रोज़ दीदी बनाती हैं, मतलब टरू वालों को बनाती हैं, लेकिन आज एक दाल बनाने जा रही हैं, और ऐसी दाल जिसको देखकर भाई साहब टरू वालों को मतलब मज़ा आ जाएगा, और उनकी रेसिपी में एक नई रेसिपी ऐड हो जाएगी कि भाई आज हमने जिज्जी की ये वाली दाल सीखी है। अब हो सकता है कि उन टरू वालों ने भी अपनी शादी से लेके अभी तक ना बनाई हो, क्योंकि देखिए टरू वालों को उतनी ही रेसिपी आती है जितना हमारी जिज्जी को आती है। तो इसलिए जिज्जी आज आ गई हैं बाल मखाल और दाल बनाने। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। दीदी का यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल है यार, मेरा मोटिव नहीं है किसी को हर्ट करने का, बट ब्लॉग। मतलब जिज्जी ने टाइटल इसलिए लिखा है ऐसा कि भाई देखो, इस वीडियो में मैं जो भी बातें बोल रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं किसी को हर्ट करूँ या फिर किसी को मेरी बातों से बैड फील हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा टाइटल डालना है, मुझे तो ऐसी कुछ बातें बोलनी है, क्योंकि डॉलर है ज़रूरी। अब बिना डॉलर के तो ये लोग जो हर महीने में कम से कम 4 से 5 जगह घूमने जाते हैं, वो पॉसिबल है। अब पिछले महीने में देख लो, सोलन, शिमला, मनाली, और उसके बाद चंडीगढ़, और न जाने कहाँ कहाँ, फिर उसके बाद पटना। अब पटना से भाई कहीं बन रहा है मथुरा वृंदावन। वैसे जिज्जी का लिस्ट तो बहुत लंबी है, बनारस भी जाना है, मथुरा वृंदावन भी जाना है, हरिद्वार भी जाना है। अब मम्मी जी को बंजी जंपिंग करनी, तो हम क्या कर सकते हैं दर्शकों हैं। अब गोवा में गई थी मम्मी जी, स्विमिंग करी थी स्विमिंग पूल में। अब मम्मी जी को हो सकता है कि भाई बंजी जंपिंग का भी शौक़ लग गया हो, रिवर राफ्टिंग का भी, क्योंकि ये सपने तो बग्गी के थे, और बग्गे ने बोले थे कि ये सपने मैं बग्गी के पूरे कराऊंगा। लेकिन लग रहा है कि शादी के बाद बग्गा बग्गी के सपने भूल ही गया, और बग्गी भी अपने सपने भूल ही चुकी है, क्योंकि भाई वो सबको ना फालतू का दिखावा करने में ही व्यस्त रहती है। मतलब तुम हमरी ढांको, हम तुम्हारी ढाकें, ये सब सिलसिला उधर चल रहा है। तो जिज्जी ने ऐसी कौन सी बातें बोल दी जिससे वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वैसे स्टार्टिंग में जिज्जी ने बस खाने पकाने की बातें करी हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है स्टार्टिंग में। लेकिन भाई साहब, मतलब अदरक लहसुन की पहले स्टोरी सुनाई है कि एक टाइम था जब मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर भागती थी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि बिना अदरक और लहसुन के मैं कुछ भी नहीं खाती। मतलब अगर जिज्जी के फ्रिज में अदरक या लहसुन में से कोई भी चीज़ नहीं है, तो उस दिन नमक रोटी खा लेंगी, मतलब सब्जी नहीं बनाएंगी। वाह जिज्जी वाह। वैसे ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि भाई लहसुन प्याज के बिना नहीं, लेकिन अदरक के बिना तो सब्जी बन जानी चाहिए। लेकिन जिज्जी किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अभी कुछ उनके रूल्स बदल चुके हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना क्लियर कर दें कि जो ज़िंदगी में दीदी ने कभी दाल नहीं बनाई थी, मतलब शादी के बाद से, उससे पहले शायद ये बनाई थी, तो वो मिक्स दाल थी। अब मिक्स में कई दाल मिक्स होती हैं, लेकिन ना, कुछ कुछ सेम दिखने वाली। एक थी मूंग की दाल और एक थी मसूर की दाल, लेकिन बिना छिलकों वाली। अब उस बिना छिलके वाली दाल को दीदी ने अपनी बातों से पहले पकाया है कि 50-50 करूं, कि थोड़ा ज़्यादा करूं, कम करूं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, अब मैं भूल चुकी हूं। इसलिए उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई दाल का कितना % रखा जाए। हम तो कह रहे हैं नोना जिज्जा को बुला लेती, नहीं तो फ़ोन में पूछ लेती, क्योंकि नोना जिज्जा को हर चीज़ का अनुपात पता है कि किसकी ज़िंदगी में कितना तड़का लगाना है, कितने तड़के से भाई साहब ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, कितने तड़के से ज़िंदगी में सत्यानाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, नोना जिज्जा को भाई खाद पांस का भी पूरा का पूरा ज्ञान है, क्योंकि जब उधर जाते हैं अपने ससुराल में और बीज उज डालने का टाइम होता है, तो नोना जिज्जा अपने साले का बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं। इतना ही नहीं भाई, खाद पांस में फावड़ा तक चलाते हैं। याद है आपको, जब हमने वीडियो देखा था, नोना जीजा फावड़ा चला रहे थे, और साथ में उनके कोई आईआईटी कानपुर से कोई दोस्त आए थे, वो भी भाई फावड़ा चला चला के इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे मिट्टी या फिर खाद, कुछ थी शायद वो वाली खाद थी, अरे गोबर वाली। अब आगे इतना ज़्यादा याद नहीं, लेकिन वो सीन याद है कि किस प्रकार से जीजा जी फावड़ा चला रहे थे। कई बार बग्गे का भी सहायता करे हैं बीज बोआने में,
लेकिन जब देखे कि भाई साहब बग्गा तो मेरे हाथ ही धो के पीछे पड़ गया, मतलब हर चीज़ में कहे जीजा जी चलो। एक दिन भाई टंकी में पानी भरवा रहे थे, टंकी में पानी ख़त्म हो गया तो नीचे से पाइप लगा के भरा रहे थे। फिर दूसरे दिन बग्गा फिर आ गया कि जीजा जी चलिए ना, आप बीज का अनुपात बता दीजिए, आपको ज़्यादा नॉलेज है। जीजा समझ गए कि वो साला नहीं, बहुत ज़्यादा साला है। तो फिर जीजा ने कहा दिया, ना जी ना, आज तो मैं ना जाऊँगा। एक दिन तो भैया नरेगा वाले गेटअप में जीजा जी निकले, ऐसे एकदम बिखरे बिखरे बाल, लग रहे थे कि भाई साहब अभी मिट्टी उट्टी खोपड़िया ढो के आए, नरेगा का पूरा काम करके आए हैं। और वो क्लिप भी बग्गे नहीं दिखाई थी, मतलब बग्गा ऐसी चीज़ें दिखा देता है जो सब लोग छुपाते हैं, लेकिन बग्गा इस चीज़ में माहिर है। एक बार डाइनिंग टेबल पे हमारे जीजा जी कोल्ड ड्रिंक लगाए रहे थे, याद है आपको? तो ये सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारा दिखाने का क्रेडिट बग्गे को ही जाता है। तो कुल मिला के ये कहना है कि जीजा जी से आप अनुपात पूछ सकती हैं, चाहे देखिए बाल का खाल निकालना हो, या फिर दाल का क्या अनुपात है, या फिर खाद पांस का, मतलब सबका सब कुछ। जीजा जी IITian है और उनको हर चीज़ में एकदम निपुण है, एकदम परफेक्ट इंसान है ना। तो भाई अब इधर उधर तुम जनता से पूछ रहे हो कंफ्यूज होके, तब तक तुम्हारी दाल खा भी लोगी, जब तक जनता रिप्लाई करेगा वो खाने के बाद पचा भी लोगी, हम संडास के बहाने निकाल भी दोगी भाई। फिर भाई गार्डन, इधर उधर की बातें, बारिश। जिज्जी ने भगवान से भी बोल दिया, इंद्रदेव से, कि देखो बारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मुझे इतनी बारिश नहीं चाहिए। क्योंकि पिछली बार जिज्जी याद है पानी कैसे कैसे निकाल रही थी, अरे भैया जिज्जी के फ्लैट में आ चुका था पानी। अब बालकनी से आया, दीवार से आया, कहाँ से आया ये तो नहीं याद है, लेकिन हाँ ये बात सच है। इसलिए जिज्जी ने पहले ना आदेश दे दिया कि देखो थोड़ा थम थम के, और बरसना है तो इधर उधर बरसो, लेकिन हमरे फ्लैट पे ना बरसो। बहुत सारी बकवास। बीट रूट वाली आज रोटी बनी थी, जवार की रोटी। और उसके बाद शुरू होता है जिज्जी का आटे का सिलसिला, कि हमारे घर में ना सभी लोग काम करने वाले हैं और सबको आटा गूँथना आता है। बग्गे को भी आता है, दीदी को भी आता है, परेतिन को भी आता है। बस नोना जिज्जा ने बहुत लेट में सीखा है। उनका कहना कि IIT कानपुर में नोना जिज्जा ने आटा गूँथना सीखा। और साथ ही जिज्जी ने एक चीज़ आज और क्लियर कर दी कि ऐसा नहीं जो काम करते वही लोग अच्छे होते हैं, जो सोते हैं वो भी अच्छे होते हैं, जो आराम करते हैं वो भी अच्छे होते हैं, जो कम काम करते हैं वो भी अच्छे होते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं वो भी अच्छे होते हैं। मतलब यार यहाँ पे ये बात करने का कोई लॉजिक है? आपसे किसी ने पूछा नहीं कि कौन से लोग अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, या फिर आप किसी को सुना रही हैं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छे हैं और कर रहे हैं तो भी अच्छे हैं? क्योंकि देखिए विगत दिनों में कई बार नोना जिज्जा के ऊपर ये सवाल उठ जाता है कि बग्गा जिस प्रकार से बग्गी की हेल्प करता है और कागजी जिज्जा परेतिन की हेल्प करते थे। कागजी जिज्जा तो भाई सैंडविच वगैरह, चीज़ सैंडविच, पनीर सैंडविच और न जाने कागा बना के ले जाते थे पहाड़ों में, परेतिन के साथ बैठ के खाते थे। तो अक्सर लोग कहते थे कि भाई नोना जिज्जा तुमको कभी ऐसा स्पेशल फील नहीं कराते हैं, कभी एक कप चाय बनाकर भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग हर चीज़ अपना दिखाते हैं। तो भाई लोगों को तो पता चल गया कि नोना जिज्जा सिर्फ खाने में बिलीव करते हैं, कभी भी बीबी की हेल्प नहीं करते हैं। इसलिए आज जिज्जी ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि देखो ऐसा ना बोलो, जो काम करता है वो भी अच्छा होता है, जो नहीं करता वो भी अच्छा होता है, जो बैठ के ठूसता है वो भी अच्छा होता है। मतलब बिना सिर पैर की बातें करी गई हैं। हर्ट ना होने वाली बात के बारे में भी बात होगी। मतलब कुल मिला के आज जिज्जी ने, वैसे तो जिज्जी हमेशा छुटकन्नी के ससुराल पे रोटियां सेकती थी अपनी डॉलर की, लेकिन आज जिज्जी ने इनडायरेक्टली पहले अपनी बचपन की यादें ताज़ा करी कि मम्मी खाना बना के चली जाती थी, मैं 10th क्लास में थी तो हम लोग चटनी के साथ भी खा लेते थे, अचार के साथ भी खा लेते थे। ऐसा नहीं कि हमको गरम गरम रोटी ही चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष वाले दिन थे। पापा जी थे नहीं, मम्मी जी को पापा जी की जॉब मिली थी तो वो चली जाती थी जॉब करने। अब कैसरोल में जो रोटी रखी होती थी, कई बार हमारी जिज्जी ने रात की रोटी खाई। मतलब भाई दुनिया में अकेली हैं जिन्होंने रात की रोटी खा के भाई अपना यहाँ संघर्ष सुनाया। अरे भाई साहब कई लोग इतने दिनों की रोटियाँ खाते हैं, कई लोगों को रोटियाँ मिलती नहीं, लेकिन इनके संघर्ष की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये तो उन्होंने सिर्फ एक भूमिका बांधी थी कि पहले हम अपना एग्जाम्पल देंगे। इनके कहने का मतलब ये था कि भाई हमारे यहाँ पर घर परिवार में कई दिन का भी हम रखा खा लेते थे, अब ऐसा नहीं था कि गरम गरम। और हमारे यहाँ पे ये भी नहीं कि सब कुछ होना ही होना चाहिए, लेकिन
टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम पहुंचते हैं ससुराल। और ससुराल में इनके यहाँ पर इनका ये कहना था कि सारे जेंट्स काम करने जाते थे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ नोना जिज्जा के भाई भी कपड़े की शॉप पे बैठते हैं और उनके पापा भी कपड़े की शॉप पे बैठते हैं। तो उनके यहाँ शायद ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन था, या फिर कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा से जो चला आता है वही ढर्रा चला करता है। तो उनके यहाँ पे ये ढर्रा था कि अगर कोई आएगा जेंट्स तो फुलके बना के दिए जाएंगे। हमारी जिज्जी इंडिपेंडेंट थी, उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल कतई रास नहीं आई। कुछ महीने रही हैं और उसके बाद पहुंच जाती हैं जिज्जा जी के साथ आईआईटी, कहाँ, कानपुर। और उसके बाद फिर जिज्जी ने कहा कि हमने जो ट्यूनिंग बैठाई जिज्जा के साथ, फिर वो ट्यूनिंग हमेशा रही और हम एक दूसरे के साथ कभी रात वाला खाएं, कभी दिन वाला खाएं, कभी हॉल फॉर में खा लें, कभी कहीं भी खा लें, कहीं ना भी खाएं, सिर्फ बातें ही बना लें, है ना। तो जिज्जी ने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मायके में, मेरे ससुराल में ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए ससुराल में इसका मतलब ये नहीं कि जेठ को बुरा लगे या फिर पापा जी को बुरा लगे। तो इसीलिए इन्होंने ये टाइटल में डाला है। जो टाइटल लिखा है ये बेसिकली ससुराल वालों के लिए है कि मेरा मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं था, बट ब्लॉग में बोलना है क्योंकि डॉलर कमाना है। बट के आगे का मैं जोड़ दे रही हूँ क्योंकि डॉट डॉट जिज्जी ने कर दिया है। तब उसके बाद की आप डिटेल खुद फिल कर सकते हो, तो मैंने फिल कर लिया है कि भाई जिज्जी का कहना ये है कि जिसको जो मन हो, है ना, वो बोल सकता है। देखिए इससे पहले भी जिज्जी ने ऐसी चीज़ें करी हैं, चाहे वो एक कमरे को लेकर कहानी हो। आजकल जिज्जी सारे विवादित मुद्दे बोल रही हैं, कभी कि मुझे मायके की जड़ों को नहीं छोड़ना है, कभी वो एक घर बन जाए, अब वो विगत 4 सालों में बन रहा है, जब कभी बन जाएगा तो जेठ जेठानी उधर शिफ्ट होंगे, तब जिज्जी जाएंगी ससुराल दर्शन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज फिर से इन्होंने एक बार ससुराल को घसीटा है। चाहे छुटकन्नी जिज्जी हो चाहे बड़कन्नी, छुटकन्नी जिज्जी अपने एक्स ससुराल, जो कि अभी हुई नहीं है, अभी कागजी ससुराल है, कागज़ पत्रों पे चल रही है, वहाँ के टाइटल डाल डाल के दादी के पास चलो, ये वो फलान ढमाक, है ना, वो वहाँ डॉलर छाप रही हैं। और हमार जिज्जी ना यहाँ पे बैठ के लगातार बार बार बस एक ही चीज़ें बोली जा रही हैं। कुल मिला के जिज्जी की वीडियो में यही सारी बातें थी, इतने पे जिज्जी नहीं रुकती। भाई दीदी का कहना है कि इस बार जो इनकी मदर इन लॉ आई थी, रह के गई लगभग 2 महीने कुछ, है ना, 2.5 महीने या 2 महीने कुछ ऐसे रह के गई हैं। तो इस बार उन्होंने जिज्जी की लाइफ से सीखा है कि जो आपका रूटीन है ये बहुत अच्छा है कि भाई महीने में यहाँ 2-2 4-4 जगह घूमते जाओ, कभी यहाँ कैफ़े में चाय पियो, कभी वहाँ, मतलब डेली का रूटीन यही है। क्योंकि देखिए बाहर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इनका ये समझ लीजिए जॉब है। अब फिर से प्लान बन गया है, तो मदर इन लॉ को ये वाला लाइफस्टाइल अच्छा लगा है, क्योंकि शायद वहाँ पे मदर इन लॉ इनकी जो है वो पापा जी के लिए खाना बनाती हैं और जो जेठानी है वो अपने पति के लिए बनाती। मतलब सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, सारे लोग अलग अलग हैं, सबके मनोभाव एक दूसरे से टकराते हैं, सबके अपने अपने ईगो हैं। तो अब मदर इन लॉ अपनी बात को रखना सीख गई हैं। उनका कहना है कि मेरे मुंह में ज़ुबान आ गई है और पूरा दिन मेरा किचन में बीत जाता है, क्योंकि जब जितनी बार कोई आता है उतनी बार नया फुल्का चाहिए। लेकिन जब 2 ही लोग हैं, भाई सासू अम्मा ससुर जी, तो कितनी बार फुल्के फुलाती होंगी। जिज्जी का कहना है, इसलिए आज मैंने ये बात यहाँ ब्लॉग में रखी ताकि लोगों को पता चले। मतलब जिज्जी आज यहाँ झंडे गाड़ रही हैं कि भाई साहब हमने ना बहुत सारे लोगों का जीवन शैली बदला है, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। वैसे जिज्जी छुटकन्नी की ज़िंदगानी में तुमने ज़्यादा ही परिवर्तन ला दिया, उसको आपने एकदम इंडिपेंडेंट की रानी लक्ष्मीबाई बना दिया, वो भी गलत डायरेक्शन में, है ना। और ख़ुद बढ़िया आराम से अपने नोना जिज्जा के साथ रह रही। मतलब जिज्जा जी तो हमार सबके दिन के तो भैया साहब हैं, कौन, सबको पता है, नोना जिज्जा और हमारी जिज्जी की जो जोड़ी है बंटी और बबली की है ना। तो यहाँ पर इन्होंने जो सारी चीज़ें आज बोली हैं, अब कुछ दिन तक इनका जो कंटेंट होगा वो ससुराल होगा। और जिज्जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी जो है भाई जो जेठानी जी हैं उनको ये चीज़ रास ना आवे। और मम्मी जी वैसे भी आपके हाँ में हाँ मिलाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ घूमने का अवसर उनको मिल जाता है। मतलब आज तक इतिहास में कहीं पर ऐसी सास न रही होगी जो भाई साहब जिज्जी बोलती हैं, जिज्जी नाराज हो जाती हैं, जिज्जी कमियां निकालते हैं कि आप सफाई ढंग से नहीं कर पाती हो, आप जल्दी जल्दी काम नहीं करती हो, चाय बना रही हो चीनी गिरा रही हो। याद है आईआईटी कानपुर या फिर कहीं और था, झाड़ू वाड़ू लगा रही थी तो उसमें कमियां गिना रही थी, जो भी है आईआईटी कानपुर का ही था सीन।
तो यहाँ पे हमारी दिज्जी बनती है सास और सास बनती है बहुरिया। मतलब कुछ भी कहलाना होता है मम्मी जी तत्पर रहती, हाँ हाँ ऐसा ही, हाँ हाँ। तो वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर जेठानी जी को बुरा लग सकता है ना, तो भाई साहब कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा इस टॉपिक पर ना ही उठाइए, या फिर नोना जिज्जा उधर भी देख लेंगे, क्योंकि नोना जिज्जा तो कई बार, एक बार तो खुले में वीडियो में बोले थे जब धमकी वाला चल रहा था कि मैं भी इधर है तू भी उधर है, फिर देख लेते हैं निपट लेते हैं। याद आया आपको जब कीचड़ कचरा वाला अभी चल रहा था पिछले साल, रिप्लाई रिप्लाई वाला सीरीज। तो वही दिल्ली वाले भैया को भी समेटा गया था, कागजी पति को भी समेटा गया था, नोना जिज्जा खुले में धमकी दे रहे थे। तो कहा नोना जिज्जा एक बार फिर से इधर भी निपट लेंगे। अरे भाई अपने भाई से अब होना का है का नहीं होना ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब एक नया कंटेंट हमारी जिज्जी को मिल चुका है, और वो है उनका ससुराल। वो ससुराल जिससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, हाँ कंटेंट के रूप में लेना देना है। डॉलर जो बनाने हैं तो कोई ना कोई टॉपिक अक्सर मिल जाता है, कभी ससुर जी, कभी सास जी, कभी जेठ जेठानी का इंडायरेक्टली नाम, तो कभी भाई उनका घर, कभी परिवार, तो कभी कुछ और। चलिए जी अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अब वही एकदम तड़के वाले ऐसे कंटेंट आएंगे कुछ दिन तक। क्यों? क्योंकि जिज्जी ने ऐसा टॉपिक पकड़ा है जिसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाएं।